हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बाय द वे 5 मेरे बचे कैट एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ाई में, समझ नहीं रहा कैसे करें। लगता है कि सर अभी कैट नहीं होगा, गिव अप करना चाहिए, नॉन कैट एग्जाम के लिए स्टार्ट करना चाहिए। कोई बच्चे कह रहे सर 95 99 कैसे आएगा पता नहीं है सर, मॉक्स में बड़ी दिक्कत हो रही है, एक्यूरेसी हमारी बिल्ड नहीं हो रही है, कॉन्ट्स वीक है। कोई कह रहा है सर मेरा वर्बल काफी ज्यादा वीक है। सो कैसे प्लान करें उसके बारे में एक बार बता दें। अगर आप कह रहे हो कि सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कैट एग्जाम के लिए, तो मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि 95% जनता कॉन्फिडेंट नहीं होती है जब जुलाई का महीना चालू हो जाता है। आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मैं आपको रियल टाइम केस स्टडीज बताता हूं यार। 99.07 नहीं माने लाया, इसका आपने एक यूट्यूब शॉर्ट्स भी जो अभी काफी ज्यादा फेमस है वो आपने देखा होगा। 99.18 प्रियांशी, 99.75 श्रावण, 99.96 जितने भी मेरे बच्चे हैं अंकित वगैरह, ये जुलाई में अगस्त महीने में ये लोग भी कंफ्यूजन में थे। इनको नहीं पता था कि इनका कैट होगा या नहीं होगा। यू गेट इट माय पॉइंट। तो ये हर एक बच्चे का प्रॉब्लम है, एक हर एक बच्चा ये जर्नी के थ्रू चले ही जाता है। सो इसमें आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं नॉन कैट एग्जाम करूं या ना करूं, उसके बारे में भी बात करूंगा। बिफोर दैट अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माइन, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं। माय नेम इज केतन, मैं C2C मेंटर का फाउंडर हूं। मैंने अपना पहला MBA KJ सोमाय से करा था, उसमें भी मैं टॉप 5 में था। फिर मैंने अपना एग्जीक्यूटिव MBA करा था IIM अहमदाबाद से। मैं प्रॉपर फाइनेंस का बंदा हूं। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो सिम्बियोसिस से किया है, आर्ट्स एंड कॉमर्स। आपको पता है इंडिया का टॉप 5 में आता है सिम्बायोसिस। एंड मैंने ICICI बैंक में एज अ इन्वेस्टमेंट मैनेजर या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर बोल सकते हो काम करा है। मैं डॉइचे बैंक में था, विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट बैंक, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसमें मैं एक्चुअली एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर काम कर चुका हूं। सो इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर करना क्या है। देखो यार, आपके पास ना ऑप्शंस ढेर सारे हैं, तो अब ये मत लोड लेना कि सर मेरा कैट नहीं हुआ तो क्या होगा। भले आप कैट के लिए, मतलब मैं तो आपको डिस्करेज नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं। अगर आप नॉन कैट के लिए जाना चाहते हो ना, देखो मैं कहूंगा आप कर लो, उसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा है। बट मैं आज भी आपको यही कहने की कोशिश करूंगा कि तुम्हारा भला जो है वो कैट में भी हो सकता है। यार तेरे पास 5 महीने हैं, तेरे पास 140 से लेके 150 दिन बचे हैं यार। हमने एक एक महीने में एग्जाम्स फोड़ी है। कैट एक बड़ी चीज है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ढंग से करोगे तो ये पॉसिबल है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपको कैट से डर लगता है ना, तुम्हें 80 परसेंटाइल पे अच्छे खासे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर आप SC ST PWD हो, तुम 80 परसेंटाइल पे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा तक जा सकते हो यार। तो तुम गिव अप क्यों कर रहे हो? अगर तुम स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हो, विच इज नॉन इंजीनियर, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, फैशन डिजाइनिंग हो, जितने भी है, आप 90 परसेंटाइल प्लस लेके अगर आते हो, आप आराम से जा सकते हो ब्लैकिज में। 86 परसेंटाइल पे अपूर्वा को कॉल आई थी IIM बैंगलोर से। सो ये जो चीज है ये पॉसिबल है। और ये कब पॉसिबल होती है भाई? जब आप कैट देते हो। बिकॉज ये जो बच्चों के मैं नाम ले रहा हूं, इनको भी नहीं पता था यार। युगा को नहीं पता था उसका 88 परसेंटाइल पे IIM अहमदाबाद निकलेगा। गुनगित को नहीं पता था उसका 89 परसेंटाइल पे SPJ निकलेगा। हमारे महेश को नहीं पता था 88 परसेंटाइल पे SPJ निकलेगा। SPZ में तो यार कोई कैटेगरी भी नहीं है, जो भी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे आप देखो इस परसेंटाइल पे SPJ फूटा। अगर ये बच्चे आप मुझे बताओ गिव अप कर देते कैट में, तो क्या ये 88 89 भी लेके आते? नहीं लेके आते। सो मैं यही कहूंगा नॉन कैट के लिए अभी भागो मत, बहुत ज्यादा टाइम है यार। 90 परसेंटाइल पे तेरे को IMT गाजियाबाद मिल सकता है, 90 परसेंटाइल पे IMI, ग्रेट लेक्स, टैपमी, KJ सोमैया, GIM, ये बहुत बढ़िया बढ़िया बी स्कूल से जो आपको मिल सकते हैं। 90 परसेंटाइल पे तुझे बेबी IIMs मिल सकते हैं, 90 परसेंटाइल पे तुझे कुछ न्यू IIMs भी मिल सकते हैं। और अगर तू 90 परसेंटाइल तक जाता है, सो 90 से 95 क्या ही लोड है भाई मेरे। 5 से लेके 6 क्वेश्चन की दरकार है। सो आपको अभी ये लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और इंपॉसिबल है। गाइस याद रखना, हर एक चीज आपको इंपॉसिबल लगेगी जब तक आप उसको एक्चुअल में नहीं करते हो। एक बार वो हो जाएगी, आपको लगेगा कि भाई ये तो बकायदा भाईजान अच्छे से हो गया। आप समझ रहे हो? सो मैं कहूंगा कैट के लिए बने रहो। हाँ, आप कैट का अगर बेसिक लेवल का पढ़ाई करते हो C2C मेंटर के साथ, यार मैं आपको बोल सकता हूं आराम से कि आपका स्नैप भी हो जाएगा, HMAT हो जाएगा, IFT हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ZAT हो जाएगा, CMAT CET भी हो जाएगा। आपके पास बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस है यार। ZAT से आपका XLRI है, स्नैप से आपका SIBM पुणे है, SIBM बैंगलोर है, स्नैप में ही 8 से लेके 9 बड़े बी स्कूल्स है। NMAT में आपका NMIMS मुंबई है, IFT दिल्ली है, IFT कोलकाता है। आपके पास भर भर के ऑप्शन है। टिस की जो MBA है ना, टिस की MBA होती है 2 लाख में, एवरेज पैकेज है इसकी 23 लाख।
है ना। SIBM पुणे की एवरेज पैकेजेस राउंड अबाउट 27 से लेकर 28 लाख। आपके पास ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, आपका एक साल तो मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, दैट इज माय गारंटी। बट अगर मैं अभी बात करूं, जब हमारे पास 5 महीने बचे हैं, जब हमारे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छा मेंटर है, तो गिव अप क्यों करना है? बिकॉज कैट में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। आगे चलेंगे। सर परसेंटाइल वाला थोड़ा सा गेम बता दो। अब ये जो स्लाइड है ना, इसको ध्यान से सुन लेना, ये सुनने के बाद आप कॉन्फिडेंस रहोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं अगर ज्यादा की बात ना करूं, मैं अगर 90 परसेंटाइल के बारे में बात करूं, तो तकरीबन 50 का जो स्कोर है उसके ऊपर आपको राउंड अबाउट 90 परसेंटाइल चले आएगा। सो भाई 90 परसेंटाइल के लिए तुम्हें 25% का पेपर क्रैक करना है। आज से भी अगर तू चालू करता है 0 लेवल से, क्या तू 5 महीने में 25% पेपर नहीं कर पाएगा? क्या तू 5 महीने में आउट ऑफ 66 क्वेश्चन, जो इस साल भी सेम ही होने वाला है, आउट ऑफ 66 कैन यू नॉट डू राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन? उससे भी कम क्वेश्चन तुझे करने पड़ेंगे। और अगर तू 95 के लिए अगर टारगेट करता है, सो 95% अगर आप देखोगे, दैट इज राउंड अबाउट तुम्हारा 62 का मार्क्स, विच इज नथिंग बट 30 से लेके 35% का पेपर तुम्हें लगाना है और तुम्हारे 95% बन गए। यहां पे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया बी स्कूल आना चालू हो जाएंगे। आप 2016, 17, 18, 19 का डेटा मत देखो, आप 2020 में भी अवॉइड मार सकते हो, बिकॉज यहां पे 76 क्वेश्चन आए थे। 2021 और 2022 आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यहां पे आपके 66 क्वेश्चन आना चालू हो गए थे। इस साल का जो पेपर है सर जी, वो बनाने वाले हैं IIM लखनऊ। लास्ट टाइम जब IIM लखनऊ ने पेपर बनाया था, वो बनाया था 2017 में, और यहां पे क्वांट्स इन लोगों ने बहुत ज्यादा इजी लाया था। मतलब इतना इजी लाया था कि 90% के लिए क्वांट्स में आपको चाहिए थे राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन। सो ये भी एक आपके लिए गुड न्यूज है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप गेम में बने रहो। अगर आप अभी गेम छोड़ोगे और आपको पता चला कि नहीं यार एक्चुअल D-Day तो काफी इजी था, मेरा क्वांट्स ठुका हुआ था, बच्चे कह रहे थे क्वांट्स तो बहुत इजी आया, मेरा जो फ्रेंड है सर उसको HCF LCM नहीं आ रहा था, वो भी 8-9 क्वेश्चन करके आया। इमेजिन करो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुमको कितना बुरा लगेगा। सो भाई तो गेम में बने रहना जरूरी है। अगर मैं 99th परसेंटाइल के लिए बात करूं, दैट इज 84 मार्क्स, विच इज नथिंग बट .43% का पेपर आपको करना है। 43% के पेपर पे अगर तुझे 99 परसेंटाइल मिलता है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल टू डू। अब इसको करना कैसे है, दैट हाउ इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। भले यार तेरा वाई सॉर्टेड नहीं है, मैं तेरा हाउ सॉर्टेड कर दूंगा, तेरा हाउ सॉर्टेड हो गया, तुझे वाई अपने आप पता चलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो तुम्हें इतना मोटिवेट कर जाती है कि लाइफ में कुछ करने का आपको एक पर्पस मिल जाता है, आपको एक ऐसा चीज लगता है कि नहीं यार अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, अब जो भी मुझे सामने दिख रहा है ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये काफी ज्यादा डुबेबल है। सो इसी के लिए मैं कहता हूं कि गेम में बने रहो, ये सब चीजें आप कर सकते हो। सर मुझे 99 नहीं लगता मेरा आएगा, तेरा जो लाइफ है वो सॉर्टेड हो जाएगा। 90 परसेंटाइल इज ऑल्सो गुड। अब देखना तो यार 90 से लेके तुझे 95 पे चलना है, 49 से लेके तुझे 62 तक चलना है यार। 12 से 13 मार्क्स का सवाल है, विच इज नथिंग बट 4 से 5 क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बोला था। फाइन। सो स्कोर वर्सेस परसेंटाइल जो है इसको दिमाग में फिट कर लेना। अगर आप 80 परसेंटाइल के लिए जा रहे हो, आपको चाहिए राउंड अबाउट 36 का स्कोर। 36 का स्कोर अगर मैं बात करूं, आपको पता है 36 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करने हैं 12 क्वेश्चन ऑन 66 क्वेश्चन। क्या तू इतना नहीं कर सकता? अगर तू कैटेगरी वाला बच्चा है, क्या तू इतना नहीं कर सकता? ये जितने भी नंबर मैं कह रहा हूं ना, 99, 95, ये सब हम करा देंगे आपको सिटी मेंटर में, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास कोई ढंग की स्ट्रैटेजी हो तो। चलो भाई अभी चलते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। सर पेपर पैटर्न क्या होगा? पेपर पैटर्न मेरे को लगता है डेफिनेटली आपका 66 क्वेश्चन आएगा। देख भाई वर्बल में 24 क्वेश्चन आएंगे, DLR में तुम्हारे 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांट्स में जहां तक सवाल है तुम्हारे 22 क्वेश्चन आएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिफिकल्टी क्या रही है कैट की? मीडियम रहा है, ये मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट रहा है, और ये भी थोड़ा बहुत मीडियम रहा है। बट इसको इजी करना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस जो कहूंगा मैं अभी, इसके आगे मुझे सुन लेना। नंबर 1, सर वर्बल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो पहले बता दो। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि आपको रीडिंग करना है। डेफिनेटली आपको रीडिंग ही करना है। क्यों करना है? बिकॉज तुम्हारे जो 16 क्वेश्चन है 24 में से वो भाई तुम्हारे आ रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब आपको रीडिंग करना है, मैं पहले आपको रीडिंग के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूं। सर अगर मुझे रीडिंग करना है, मैं किस चीज से करना चालू करूं? यार सब लोग कहेंगे आपको एओन एसएस करना जरूरी है। चल ठीक है, अगर तुझे एओन एसएस समझ में आती है तो तू कर ले। अगर आप मेरे बच्चे हो, अगर आप सिद्धू सी के बच्चे हो, आपके डैशबोर्ड पे मैंने एओन एसएस अपलोड करे हैं, शॉर्टकट लगा के मैंने आपको बताया है कि एओन एसएस कैसे पढ़ते हैं। कल मेरी जो सेशन थी उसमें भी मैंने आपको बताया एओन एसएस में से आप आरसी कैसे निकाल सकते हो। सो गाइज अकॉर्डिंगली आप एओन एसएस कर सकते हो। फाइन, ये हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात, अगर आप बिगिनर हो, मैं कहूंगा द मिंट से चालू करो, मैं कहूंगा द हिंदू से चालू करो, टाइम्स ऑफ इंडिया से चालू करो। ये काफी ज्यादा
सिंपल सिंपल पेपर्स है जो आप कर सकते हो। अब जब आप रीडिंग करोगे आप उसको टुकड़ों में करो। इसका मतलब है आपको 30 मिनट के ऊपर रीडिंग नहीं करनी है। सर 30 मिनट के बाद क्या होगा? बड़ी प्यारी सी नींद आएगी आपको और आप सो जाओगे, ठीक है। सो आपको नींद नहीं करनी है, आपको 30 मिनट का टारगेट करना है। 12 बजे बैठा, तुझे भाई 12:30 बजे टेबल से उठना है, भले तेरा जितना भी पढ़ के हो जाए उतना काफी है। सो एक राउंड आपका होगा सुबह, एक राउंड होगा दोपहर में, एक राउंड होगा आपका शाम में। ऐसे आप 3 राउंड लगा सकते हो और आपका पूरे दिन में 1.5 घंटे की रीडिंग हो गई बहुत अच्छे से, प्यार से। फाइन, ये एक नॉर्मल तरीका है। अगर आप केतन सर की स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो, सो मैं कहूंगा रीडिंग कॉम्पिटिशन करने है ना तुझे डी डे पे, सो एक काम कर, एऑन वगैरह पढ़ने की जगह तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएस पे ध्यान दे। देख बहुत ज्यादा जो मटेरियल है मार्केट में वो फ्री में पड़ा हुआ है। हाँ, तेरे पास कैट के पुराने साल के पेपर भी है जहां पे तुझे कम से कम 60 से लेके 66 ओरिजिनल रीडिंग कॉम्पिटिशन मिलेंगे। अरुण शर्मा सर की बुक लगा लिया, यहां पे भी आरसी है। यहां पे दिमाग नहीं लगाना है, कुछ समझना नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस तुझे रीडिंग करनी है। सो मैं कहूंगा कि रादर देन रीडिंग एऑन एंड एनी अदर न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, क्यों ना हम एक्चुअल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़े जो कैट में आए हैं। उससे हमारी प्रैक्टिस होगी, हमें आदत बनेगी, है ना, हमारा ब्रेन, हमारी आंखें जो है वो यूज टू हो जाएगी। तो बेटा जब तू मॉक लगाएगा, जब तू डी डे पे पेपर देगा, तब तुझे यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज तू वही देख रहा है डी डे पे जो तूने डेली बेसिस पे देखा है। तो समझ रहा है? सो ये चीजें करना जरूरी है। ये एक टॉपर की स्ट्रैटेजी है, आप ये आराम से कर सकते हो। सर क्या टारगेट है? मैंने जो आपको टारगेट दिया है, मैंने कहा है आपको 3 आरसीज करने हैं डेली बेसिस पे बाय अप्लाइंग माय रूल्स। जो भी रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो रूल्स आपको यूज करने हैं और आपको पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निपटाना है। फाइन सर 3 आरसी पॉसिबल है क्या दिन में? आराम से यार, 3 से भी ज्यादा कर सकते हो, कोई डाउट नहीं। फाइन, सो 3 आरसी आपको लगाने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपका स्कोर कहां पे आएगा। देखो दुनिया जो बोलना चाहिए वो बोले, बट जो मैं कह रहा हूं ये 100 बात की एक बात है, ठीक है। ये मैं अगर आई एम नॉट घमंडी अबाउट इट, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। तुम्हारा आरसी से जितना स्कोर नहीं निकलेगा उतना तुम्हारा वर्बल एबिलिटी से स्कोर निकलेगा, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो आरसी भी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट पहले मेरी बात सुन लो। सी व्हाट इज वर्बल एबिलिटी? इट इज नॉट एज लो हैंगिंग फ्रूट। हाँ, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन। यार इसको करने के लिए ना तुम्हें कोई आइंस्टाइन का दिमाग नहीं चाहिए, तुम्हें कोई 90% की दरकार नहीं है 10th और 12th में, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई भी बच्चा कर सकता है, एक हिंदी मीडियम का बच्चा भी कर सकता है। मैंने उस दिन अमन से बात करी, अमन को मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे बुलाऊंगा, वीडियो के लिए पॉडकास्ट करेंगे अमन के साथ। अमन का पहले साल का स्कोर था VARC का 70 परसेंटाइल। अमन ठहरा हमारा बेचारा इंग्लिश में एकदम बेचारा गरीब बच्चा जो इंग्लिश नहीं कर पा रहा था। अमन ने 70 परसेंटाइल से अपना जर्नी चालू किया। आज अमन का स्कोर आया है 99.20 ओनली इन वर्बल एंड ओवरऑल है 99.80। अमन आज बैठा है IIM कैलकाटा में। उसने भी ये बात अग्री करी कि सर वर्बल एबिलिटी ने मुझे बचाया, मेरे 8 में से 6 क्वेश्चन सही आए। ऊपर के जो मैंने 14 क्वेश्चन करे, सो ऊपर के जो मेरे 8 क्वेश्चन थे वो मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मिले और मेरी लाइफ सॉर्टेड है। उसने मेरी रूल्स फॉलो करी, स्ट्रैटेजी फॉलो करी, ये 6 क्वेश्चन ने उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया। सो बच्चे कहते हैं कि सर पैरा जंबल तो नहीं होते हैं, 100 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। कुछ मेंटर्स भी कहते हैं और कुछ मेंटर ऐसे करते हैं कि भाई चलो ठीक है 4 लाइनें दी है। कुछ बच्चे भी ऐसा करते हैं। अच्छा तुमको यहाँ पे कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है? तो यार तुम अगर अच्छा और बुरा पे अगर तुम पैरा जंबल सॉल्व करोगे तो भाई तुम्हारे से कभी भी पैरा जंबल नहीं होगा और तो तुम्हारे से ना ही ऑड वन आउट होगा। सो अगर हम पढ़ाई का हमारा तरीका गलत है, अगर हमारी समझ किसी भी चीज की गलत है तो हमारा रिजल्ट भी गलत आएगा। एक चीज ना मेरे मेंटर ऑलवेज कहा करते थे, अगर तेरी पढ़ाई गलत है, ध्यान से सुनना गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर तेरी पढ़ाई गलत है तो तेरा रिजल्ट भी गलत आएगा, तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। और ये काफी ज्यादा जरूरी चीज है जो हम समझना जरूरी है और ये सही बात है। तो अगर आप सही चीजें लगाते हो, आपका टारगेट होगा पैरा जंबल के 100 क्वेश्चन, ऑड वन आउट के 100 क्वेश्चन, पैरा समरी के 100 क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो आप बिंदास पढ़ सकते हो। अगले वीक से मेरी एक न्यू बैच आ रही है, आप वो हमें ज्वाइन कर सकते हो। गाइज आप जाके ना मेरी फ्री की यूट्यूब के वीडियो देख लो, आपको लगेगा कि सर आपने जेन्युइनली बहुत अच्छे से पढ़ाया है और स्ट्रैटेजी काम आती है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका तकरीबन 400 क्वेश्चन का टारगेट होगा। 400 छोड़ दे तो पहले 100 क्वेश्चन लगा के पैरा जंबल के मेरे पास आ, मैं गारंटी देता हूं तेरे को यू विल बी मच बेटर इन पैरा जंबल और ऑड वन आउट तुम कर लोगे। प्रॉब्लम ये है ना, बच्चा 20 क्वेश्चन के ऊपर जा नहीं पाता। 20 क्वेश्चन में से सर एक भी क्वेश्चन मेरा सही नहीं आया, मैं पैनिक हो गया, मैंने छोड़ दिया। छोड़ मत, तू 100 क्वेश्चन कर। 100 क्वेश्चन में से अगर तेरे 30 क्वेश्चन भी सही आते हैं ना
तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज तेरा जो फोकस है वो लर्निंग पे होना चाहिए, ना कि तेरा स्कोर पे। ये चीज मुझे याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज डी डे पे जो तू करेगा ना, वो तेरे जो 30 सवाल जो सही बने थे ना, उसी के ऊपर तेरा पेपर बने, और जो 70 सवाल तेरे गलत गए ना, उसमें से तू सीखेगा और ये 30 पे तू अप्लाई करेगा, तब जाके डी डे पे तू अच्छा खासा फोड़ पाएगा। फाइट में ये रहा तुम्हारा एक पूरा का पूरा वर्बल का प्लान। मेरी बैच चालू हो रही है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। रीडिंग क्या करना है मैंने आपको बता दिया, पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑडियो नोट्स आपका स्कोर बनेगा। वर्बल डुएबल है, कर सकते हैं आराम से, बस थोड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज कर लेना। डीएलआर अगर आपको चालू करना है, इस सिंपल सी बात है, सबसे पहला टॉपिक उठा लो सेट थ्योरी। देखो अगर आपकी कोचिंग क्लास में अगर ये सेट थ्योरी नहीं किया होगा, सो आई डोंट नो, हमने हमारे यहाँ पे सेट थ्योरी ऑलरेडी 15 घंटे की कर चुकी है गाइज। हर साल सेट थ्योरी आता है, और कुछ जो क्लासेस है जो छोड़ के बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं, वहां पे सेट थ्योरी अक्टूबर वगैरह में करा जाता है गाइस। तुम यहां तक तो वेट तुम नहीं कर सकते, तुमको सेट थ्योरी जुलाई में निपटाना ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दूसरी चीज, सेट थ्योरी अगर आप देखो 2 या 3 घंटे में कर सकते हो। अगर आपके कोचिंग वाले 2 से 3 घंटे में सेट थ्योरी करा रहे हैं, मतलब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेट थ्योरी बहुत बड़ा टॉपिक है, एक अच्छा डेडिकेशन देना जरूरी है, बट श्योर शॉट है। यहां पे आपके 4 क्वेश्चन अगर बन गए, सीधा आपका 85 परसेंटाइल बनना तय है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर आता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट्स, काफी ज्यादा डुएबल है, काफी ज्यादा पॉसिबल है। सर टारगेट बता दो, सेट थ्योरी के तुझे 50 सेट लगाने हैं एट एनी कॉस्ट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो C2C कर सकते हो, बिकॉज ये चीजें हम आपसे करवा के लेंगे और इसमें आपका स्कोर बनेगा ही बनेगा, नो डाउट अबाउट इट। अरेंजमेंट एक चीज है जो आप कर सकते हो, अगेन 100% ये टॉपिक आएगा ही आएगा, इसके आपको कम से कम 50 सेट लगवाने हैं। सो आपका अरेंजमेंट हो गया, आपका सेट थ्योरी हो गया, इसके बाद आपको कैलकुलेशन ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो करनी है। यहाँ पे स्पीड मैथ्स, वैदिक मैथ्स वगैरह काम आता है, इसके भी आपको तकरीबन 50 सेट लगाने हैं। और ग्राफ्स विच इज लाइक पाई चार्ट एंड तुम्हारा लाइन ग्राफ एंड स्पाइडर ग्राफ वगैरह वगैरह, इसके आपको 50 सेट लगवाने हैं। अगर मैं बात करूं डीएलआर के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा बच्चे फोकस करते हैं मैं सॉल्व करूंगा। अंडरस्टैंड दिस गाइज, आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने सेट थ्योरी में 15 से 16 घंटा बच्चों को पढ़ाया है। अब हमारा अगले महीने में इसके हम एडवांस लेवल करेंगे, इसकी हम एक्चुअल कैट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमारे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होने वाला है। इसमें हम शॉर्टकट्स भी पढ़ाएंगे, इसमें हम आपको ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताने वाले हैं। सो गाइस, आपका पढ़ाई का तरीका ये अगर होगा तो यहाँ पे आपका लाइफ सॉर्टेड है। इसके बाहर आपका डीएलआर नहीं आएगा। आपके डीएलआर में 20 क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन पे आप 99% एरर हो। अगर मैं बात करूं राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन पे अगर आप करते हो, आप 95% एरर हो। और गाइस, आप 4 क्वेश्चन ऑन 20 पे राउंड अबाउट 85% एरर हो। सो आपका टारगेट होगा कि सर मैं 2 सेट बकायदा बाइज्जत सही से करूं, और 2 सेट के लिए तुम्हारे पास 5 महीने हैं। मैं चाहता हूं आप खुद को पूछो कि अगर आप 200 सेट करते हो, 50 के अगर आप 200 सेट लगाते हो, क्या 200 सेट में से डी डे पे आप इस सिचुएशन में नहीं रहोगे कि आप 2 सेट लगा लो? इमेजिन, क्या तू 6 क्वेश्चन नहीं लगा सकता जिसकी वजह से तेरे 99% बन सकते हैं? ये हम आराम से कर सकते हैं, बट कब कर सकते हो? जब आप गेम में बने रहोगे नवंबर महीने तक। आज अगर आप गिव अप कर दोगे गाइस, तो फिर बात नहीं बनी। यू गेट इट माय पॉइंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपको क्या लगता है जो 99% लाने वाले बच्चे होते हैं, क्या वो डीएलआर में 99 लेके आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो क्वांट्स में और वर्बल में 99 लाते हैं, और डीआई में मात्र 90% से लेके 91% लेके आते हैं। उनकी टोटल है वो 99 के ऊपर चली जाती है। सो एक सेक्शन में 99 लाना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, और आप एक सेक्शन में 90 भी लाते हो तो भी आप ओवरऑल 95+ क्रॉस कर सकते हो। ये जानो, ये जरूरी है। डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको 3 सेट्स लगाने हैं। अगर आप बेसिक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन करो, जो वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड करी है उसकी रिवीजन करो। रिवीजन के बाद सॉल्विंग करो। सर सॉल्व करने बैठते हैं, एक सेट में 1 घंटा लगता है, लगने देना, क्या लोड है? तुझे थोड़ी ना कल एग्जाम लिखनी है, ना ही तुझे अगले महीने एग्जाम लिखनी है। एग्जाम लिखेगा तो नवंबर महीने में। सो याद रखना, तुम्हारी जितनी ज्यादा लर्निंग, देखो यार एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मान लो ये तुम्हारा बेस है, तुम यहां से लेके यहां तक अगर तुमने सिर्फ लर्न करा, तुमने सीखने की कोशिश करी, तुमने सिर्फ सीखने की कोशिश करी, तो पता है यहां से आगे जो है ना, ये है आपका सॉल्विंग पार्ट। याद रखना, जितना ये पार्ट तुम्हारा गहरा है, उतना ही तुम्हारा ये पार्ट इजी होने वाला है।
आप ज्यादा सॉल्व करके ज्यादा नहीं समझ सकते हो, पर एक चीज याद रखना, ज्यादा ध्यान देके, लर्न करके, स्टडी करके, बेसिक बिल्ड करके आप ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप जो भी सॉल्व करोगे वो 100% एक्यूरेसी पे आप सॉल्व करो। ये बात पक्का समझ लो, ये मतलब रूल है केतन सर का, ये दिमाग में बिठा लो, आप जेन्युइनली अच्छा करोगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो जितना सीखने पे तू आज फोकस करेगा वो चलेगा। एक सेट तू करेगा ना, एक सेट को 2 घंटा लगा, कोई बात नहीं, पर तू ये सीख ले। बच्चे पता है क्या करते हैं, हमारी गलती ये होती है, हमें एक सेट करना है 20 मिनट में, फिर यहां पे हम सीखना, लर्न करना, पढ़ाई करना, एनालिसिस करना, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और इसीलिए नवंबर महीने में बच्चे गिव अप कर देते हैं, या फिर नवंबर महीने में बच्चे बैक टू बेसिक चले जाते हैं, या फिर नॉन कैट की तरफ बच्चों का थोड़ा सा एक एटीट्यूड बन जाता है। वो गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी तुम फोकस करो लर्निंग पे, तब जाके अक्टूबर नवंबर में मार्क्स फोड़ोगे और बेटा तुम्हें एक IIM पॉसिबल होते हुए नजर आएगा। आगे चलेंगे क्वांट्स। इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत है, बट लेट मी सॉर्ट दिस आउट फॉर यू गाइस। सर क्वांट्स में क्या करना है? क्वांट्स में तुम पकड़ लो, तुम्हारे शॉर्ट टॉपिक में आज आपको बता रहा हूं। क्वांट में आपके अरिथमेटिक के टॉपिक्स जो है शॉर्ट है भाई, मतलब तुम पकड़ लो, तुम्हारे 22 क्वेश्चन में से तुम्हारे अरिथमेटिक के 11 क्वेश्चन आने वाले। तुम्हारा 50% का पेपर लास्ट ईयर कैट का अरिथमेटिक से आया था। अब अरिथमेटिक में तुम्हारे क्या टॉपिक है? परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, मिक्सड एलिगेशन। ये टॉपिक करने के लिए मैंने पहले भी कहा था 10 घंटे लगा तो एक टॉपिक पे, तू 10 घंटे लगा, ये 6 टॉपिक है, तू 6 टॉपिक 100 आवर्स में करेगा तो भी चलेगा, पर भाई इसको 100% करना, बिकॉज ये आने ही आने वाले, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सर ये करेंगे तो हो जाएगा? देख बेटा, 6 क्वेश्चन पे तेरा 90% बन रहा है क्वांट्स में। अब तू मुझे बता अगले 5 महीने में तू 6 क्वेश्चन करेगा कि नहीं करेगा? अगर तू एक टॉपर बच्चा है, ये तेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अरिथमेटिक से तेरे 6 क्वेश्चन बनेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से ऊपर के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस 5 में से भी मैं आपको बताता हूं, लिख के दे सकता हूं, 2 क्वेश्चन तुम्हारे इजी आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब 6 और 2 8 क्वेश्चन यहां पे तुम्हारे बन गए। बस तुम्हें इसका बेसिक लेवल पे पढ़ाई करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। C2C का जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा, हर चैप्टर का कम से कम 400 क्वेश्चन तुम्हें मैं दे रहा हूं C2C में। तुम्हें बाहर से कोई मटेरियल लाने का जरूरत नहीं है। 400 क्वेश्चंस यू गाइस आर डूइंग विद अस। ये 400 भी छोड़ दे, इसका तो 1/4 कर ले, विच इज नथिंग बट 100 क्वेश्चन तू कर ले। तेरी इतनी एक्सपर्टीज बन जाएगी कि तू कैट में ये क्वेश्चन कर लेगा। और जब ये तू करेगा तब याद रखना, कैट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वहां के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी तू सॉल्व कर लेना। नहीं होते तेरे से तो मेरा फैकल्टी जो है वो एक्चुअली तेरे को कैट के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएगा लाइव क्लासेस में, जो हमारी अभी बैच आने वाली है। फाइन सर, मैं क्वांट्स में वीक हूं, मुझे क्वांट्स से डर लगता है, मैं TSD और टाइम एंड वर्क छोड़ दूं क्या? बिंदास छोड़ दो, 100% कोई लोड नहीं है। बट अगर तू टॉप करना चाहता है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में चलेंगे अलजेब्रा। लिख के लो अलजेब्रा के शॉर्ट टॉपिक्स। कुछ मत कर, अगले 5 महीने में फंक्शन कर, पॉलिनोमियल्स कर, सॉर्टेड है तेरी लाइफ। लॉग कर, आता है तो, नहीं तो छोड़ दे। APGP कर ले, इवन APGP इज डुएबल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा का पूरा अलजेब्रा करो। 5 महीने में तू मुझे 3 टॉपिक करके दे यार, ये तो कोई भी कर सकता है। ये 9वीं और 10वीं का मैथमेटिक्स है। फाइन, आगे चलते हैं। सर और क्या कर सकते हैं ज्योमेट्री में? ज्योमेट्री में बेसिक लेवल करना, पाइथागोरस थ्योरम करना, ट्राइंगल्स, इनकी ना प्रॉपर्टीज कर ले, काफी है। इसमें तेरे 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से 1 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो सिटर होगा, बस देखते ही तू कर लेगा आराम से। आगे चलेंगे तुम्हारा नंबर सिस्टम। सेट 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, रिमाइंडर्स कर लो, फैक्टोरियल कर लो, लाइफ इज गुड, उसमें लोड ही नहीं लेना है आपको, है ना। फिर आपका आता है मॉडर्न मैथ्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मॉडर्न मैथ्स नहीं होता है, छोड़ दे। आज भी अगर तू कैलकुलेट करता है, मैंने तुझे बोला 6 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे तुम्हारे, राउंड अबाउट 1 क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्लस तुम्हारा 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री, प्लस 1 क्वेश्चन तुम्हारा कहां से निकलेगा? अलजेब्रा। 6 + 1 7 + 8 + 9 और 9 क्वेश्चन भाई मेरे, यू आर 96% टाइलर। अब बता, 150 दिन में तू 9 क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्या इतना डिफिकल्ट है? कुछ नहीं कहूंगा, आप बताओ खुद से। आप वीडियो को पॉज करो और ये सोचो, क्या ये इतना डिफिकल्ट है? क्या हमने ये स्कूल में नहीं पढ़ा? और भाई ये सब फॉर्मूला ओरिएंटेड है, ये वर्बल जैसा नहीं है। बस आपकी कोचिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जो आपको ये दिल से पढ़ाए, आपके फैकल्टीज आपके ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। C2C में हमारा एक लेक्चर होता है 2 घंटे का। हम ये नहीं करते 2 घंटा वर्बल, 2 दिन वर्बल, 2 दिन DI चला और 2 दिन हमारा मान लो क्वांट चला। ये चीजें हम नहीं करते हैं। बिकॉज एक चीज याद रखो, अगर आप होशियार बच्चे हो आप ये समझोगे, भाई मेरे 2 दिन में कौन सा क्वांट का टॉपिक कवर होता है यार, एक जरा बता दो मुझे। नहीं होता। तो अगर आपके कोचिंग वाले आपको सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं
तो आपकी अगर पढ़ाई नहीं हो रही, इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ाया गलत तरीके से जा रहा है। तुम 2 दिन में क्या ही पढ़ोगे? अगर तुम 1-1 घंटा पढ़ रहे हो तो बेटा नहीं है, डूब गई। अगर तुम 2-2 घंटा भी पढ़ रहे हो, 4 घंटे में कौन सा टॉपिक कवर होता है? मुझे एक बात बताओ। सो C2C का मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा अलग लेवल है। हम एक टॉपिक करते हैं 4 दिन में, क्वांट्स का एक टॉपिक उड़ा दिया, 8 घंटे हमने एक टॉपिक को दिया, बच्चों की लय लग जाती है, बच्चों का रिदम बनता है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आप भी घर पे बैठ के इसी तरीके से पढ़ो, तभी जाके आपको ये चीजें समझ में आएगी और ये सब आपको आराम से आसान लगेगा। टेक माय वर्ड्स। आगे चलेंगे, पढ़ाई करने के तरीके याद करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले टाइम लगे, कंसेप्ट से दूर मत जाना। याद रखना, वापस एक बार कह रहा हूं, 30% पेपर ऑफ कैट इज इक्वल टू 90%, 35% पेपर ऑफ कैट इज इक्वल टू 95 percentile. Okay, at round about 45% paper of CAT is close to 99 percentile. Guys, even 100th percentiler never solves 100% of the paper. ये चीज याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, अगर हमें 30% का पेपर करना है, अगर मैं 66 क्वेश्चन पे बोलूं 22 क्वेश्चन करके दे मुझे, 22 क्वेश्चन करने के लिए तेरे पास 5 महीने हैं, कंसेप्ट से क्यों भाग रहा है? कंसेप्ट पे ध्यान दे, कंसेप्ट को रिवाइज कर, एक फॉर्मूला बुक बना, एक अपनी नोट्स की बुक बना, एक अपनी पेटेंट क्वेश्चन की बुक बना। इसके ऊपर एक वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फायदा होगा। कंसेप्ट कर लिए, फॉर्मूला कर लिए, सॉल्व एग्जाम्पल कर ले, इसके टाइप सब टाइप कर ले, सेट थ्योरी, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, नॉकआउट क्या है और कौन से टाइप आते हैं, अरिथमेटिक में कौन से टाइप आते हैं, SICI में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक ही चैप्टर बट अलग अलग क्वेश्चन जानना जरूरी है, सॉल्व एग्जाम्पल करना जरूरी है, हैंडआउट करना जरूरी है। C2C मेंटर का हैंडआउट भी कर लेगा ना तो भी 90% तेरा कहीं नहीं गया। बाकी दुनिया में कुछ मत कर, मॉक्स भी मत लगा। यू वांट टेक इट इन राइटिंग, टेक इट इन राइटिंग, जस्ट डू माय हैंडआउट्स वेरी वेल, यू शुड बी एबल टू गेट 90% प्लस। फाइन, आगे चलेंगे। रिविजन करना, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो हर हफ्ते रिवीजन करता है। मैं आपको एक बात बताऊं, रैपिड रिवीजन, ठीक है? रैपिड रिवीजन क्या है गाइस? आप सुबह उठे, आपने अपना पढ़ाई का मूड बना लिया, पढ़ाई के पहले अगर आपको 10 बजे पढ़ाई को बैठना है, 10 बजे से लेके 11 बजे तक आप रैपिड रिवीजन करोगे। आपने जो भी पढ़ाई कल करी थी, पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ाई करी थी, आप उसकी रैपिड रिवीजन करोगे, उसके बाद ही आप अगला नया पढ़ाई दिन का करोगे। अगर आपके पास टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप एक बात सोचो, आप एक काम करो, अगर एक बात सुनो मेरी, आप सैटरडे और संडे को डेडिकेट करोगे आपके रिवीजन के लिए। सैटरडे और संडे आप हर दिन, सैटरडे 3 घंटा, संडे 3 घंटा आप रिवीजन करोगे। याद रखना, बच्चे कैट क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारा फोकस नहीं होता है रिवीजन पे। रिवीजन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड देन फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब बात करेंगे मॉक्स के बारे में। बच्चे कहते हैं सर मैं मॉक्स कब लगाऊं? मैं सीधा कह रहा हूं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी कहेंगे कि मॉक्स लगाना चालू करो, मॉक्स लगाना चालू करो। देखो, मैं ब्लंटली आपको एक बात कह रहा हूं, कोचिंग बिजनेस का काम है आपको बेचना, वो आपको बेचते रहेंगे। इनका जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट होता है वो होता है मॉक का, जो 2 से 3 हजार में बिका जाता है। एक बच्चा 2 से 3 कोचिंग की मॉक्स लगाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो ही आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मॉक बाय करो, अदरवाइज मॉक इज अ ट्रैप। आप मॉक्स बाय मत करो। बेटा तेरा बेसिक नहीं हुआ है, तुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता नहीं है, क्वेश्चन सिलेक्शन अभी तक तेरा आ नहीं रहा है, तेरा अभी तक 30% का सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, तो क्यों फुल लेंथ मॉक्स लगा रहा है? फुल लेंथ मॉक्स मत दे, कोई जरूरत नहीं है फुल लेंथ मॉक्स देने का भी और खुद को डिसअपॉइंट और डिमोटिवेट करने का। तू एक ही मॉक पे ध्यान दे और वो है तेरा टॉपिक टेस्ट। ये मैं नहीं करा, मेरे जितने भी टॉपर्स हैं 99.96, 99.07, 99.90, जितने भी मेरे बच्चे हैं, हमारे हर एक बच्चों ने मॉक्स को बाद में दिया था। उनका मेन फोकस था टॉपिक वाइज मॉक्स एंड सेक्शनल मॉक्स। आपके टॉपिक अगर तगड़े हैं, स्ट्रांग है, आपके सेक्शनल मॉक्स स्ट्रांग बनेंगे। आपके टॉपिक और सेक्शनल मॉक्स स्ट्रांग बनेंगे तब जाके फुल लेंथ मॉक में तुम्हारा स्कोर आएगा, नहीं तो स्कोर नहीं आएगा। ये चीज ध्यान से सुन लेना। इसीलिए फुल लेंथ मॉक का हड़बड़ी मत करना, मॉक लगा के डिसअपॉइंट होते हैं बच्चे। सर मैंने ना आज ना एक टॉपिक, मान लो सर मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करा, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक वाइज टेस्ट लगा, एनालाइज कर, ढूंढ तूने कहाँ कहाँ गलतियां करी, उसके ऊपर इंप्रूव करना चालू कर। ऐसे पढ़ाई करेगा, काफी है, बहुत बढ़िया स्कोर आएगा। आगे चलेंगे गाइस,
आगे हम बात करेंगे तुम्हारे मंथली प्लान में, आपको एक बाद में बता दूंगा, बट क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हमने देना चालू करा है। हमारा एक सेल्फ स्टडी का भी प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मेरी टीम से बात कर लो, 9000 में आपकी सेल्फ स्टडी करवा देंगे, बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पे भी मिलेगा। आगे चलेंगे, अगर मेरे प्रोग्राम के बारे में आपको जानना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर प्रोग्राम के बारे में बता दो। गाइस हमारे जो चलते हैं 6 दिन लेक्चर चलते हैं, वैसे तो हमारे अभी 7 डेज के सेशन चलते हैं। हर सैटरडे और संडे हमारा डाउट सॉल्विंग होता है, जहाँ पे फैकल्टी आपके सामने बैठ के डाउट सॉल्व करेगा। 1000 से ज़्यादा कंटेंट आपको कैट में मिलता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको मिलता है और ये कंटेंट जेन्युइनली बहुत सॉलिड है। हमारे जो टॉपर्स है वो देख के हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 8 ई बुक्स आपको मिलते हैं, 9000 क्वेश्चंस हम आपको अलग से देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपके पास डेली असाइनमेंट्स और हैंडआउट्स भी है। आपका ये जो प्रोग्राम है, अगर आप हमें ज्वाइन करते हो, आपको DILR क्वांट्स हर एक चीज़ का आपको वर्कशॉप मिलेगा। वर्कशॉप मिलेगी, रिवीजन वाली वर्कशॉप मिलेगी, बूस्टर वर्कशॉप भी आपको मिलेगी, फिर कंसेप्ट बिल्डिंग सेशन भी हम कराते हैं। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यूट्यूब वाले हो, ऑफलाइन वाले हो, वो भी कंसेप्ट बिल्डिंग सेशंस नहीं कराते हैं। कंसेप्ट बिल्डिंग सेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे वीक बच्चे हैं, जिनकी कंसेप्ट में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, हम उनको वापस से एक बार बिठा के पूरी कंसेप्ट उनको कराते हैं। 250 टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, 100 फुल लेंथ मॉक्स टेस्ट आपको मिलेंगे। जो हमारे जो मॉक्स है उनकी वीडियो रिकॉर्डेड है बाय कैविल्ले सर, ही इज 99.93, आई एम अहमदाबाद, वर्किंग विद मैकेंसी बाय द वे। आपको कैट और नॉन कैट के लिए, दोनों के लिए हम हेल्प करेंगे। GDPI का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप मेंटर्ड करो, आप रादर यू विल बी गेटिंग मेंटर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ जमनालाल बजाज, FMS, XLRI, SP Gents एंड आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर एंड कैलकाटा। तो ये पूरा का पूरा एक हमारा सेट है प्रोग्राम का। कंटेंट देखो भर भर के मिलेगा। बैच अगले वीक से हमारी चालू हो रही है। इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस। एक क्विक कैलकुलेशन है हमारा मॉक्स का, अगर आप ज्वाइन करते हो आपको इतनी सारी मॉक्स मिलेगी। जहां तक हमारे रिजल्ट का सवाल है यार, सीडीसी मेंटर हर साल फोड़ता है। जहां तक रिजल्ट का सवाल है, आप देखो ये जो रिजल्ट है, अब देखो अंकित पांडे की भी एक वीडियो मैंने डाली है यूट्यूब पे। अंकित पांडे है ज्वाइंट, एक्चुअली आई एम लखनऊ और इंदौर दोनों क्रैक करा था, बट वो लखनऊ जा रहा है। 99.96 मिला है अंकित पांडे को। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करा है। अगर आप देखोगे गौरव तनेजा, बाय द वे गौरव तनेजा इज अ नॉन इंजीनियर ज्वाइंटलिंग आई एम लखनऊ, बाय द वे यार इसने 99.91 फोड़ा, बहुत सही बंदा है। नॉन इंजीनियर्स भी कर लेते हैं यार। अगर देखेंगे वेदांत इंदुले जो बंदा है, इसने इसका कैट भी फोड़ा और इसने जैट भी फोड़ा था। जैट में इसका 99.43 था। ही इज ज्वाइनिंग XLRI न्यू दिल्ली, बाय द वे इसका CET में आया था 99.95। चलेंगे आगे चल के बात करेंगे। कार्तिकेय के साथ भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। कार्तिकेय 99.81 इसने FM में ज्वाइन करा। ऋषिकेश तपाड़े के साथ भी वीडियो कराई थी 99.71। अर्का के साथ भी एक वीडियो कराई थी 99.71। गौरव इज 99.38। गौरव की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। आगे चलेंगे, कुछ और बच्चों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने देखा होगा स्नेहा की ऑलरेडी एक यूट्यूब शॉर्ट काफी वायरल हो चुकी है। प्रियांशी 99.18, गौरव 99.66, इसने हमारे साथ 3 महीना पढ़ाई करा, 99.66 आ गया। अभिमित कंडपाल ये नॉन इंजीनियर है, बीकॉम आई थिंक इकोनॉमिक ऑनर्स भी इसने अपना बैचलर करा है, 99.24। सो गाइस जहां तक रिजल्ट है, बच्चे काफी ज्यादा फोड़ते हैं। हमारा जो एक यूनिक पढ़ाई कराने का जो तरीका है, उसकी वजह से बच्चों के स्कोर्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। सो गाइस अगर आपको ज्वाइन करना है, आप बिंदास हमें ज्वाइन कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको एक प्रॉमिस मिलेगा, आपको सही तरीके की प्रैक्टिस कराएंगे, सही तरीके की आपको पढ़ाई कराएंगे, आपसे पढ़ाई हम करवा के लेंगे, आपको ऑलवेज मोटिवेटेड रहेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी स्ट्रैटेजी आपको मिलेगी। गाइस एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रैटेजी ही बहुत ज्यादा मैटर करती है कैट क्रैक करने के लिए। मैं बस आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप लेक्चर्स डेली बेसिस पे अटेंड करो। जो स्टडी प्लान आपको दिया जाएगा वो स्टडी प्लानर आप फॉलो करो। आप सच्ची लगन से मेहनत करने के लिए रेडी बन जाओ। मैं आपकी कैट की नैया पार करा दूंगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि कैट, जैट, मैट, एनमैट, सीमैट किसी ना किसी एग्जाम में से 1-2 एग्जाम में आपके क्रैक करवा ही दूंगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर आर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स सिटिंग इनसाइड IIMs फ्रॉम C2C mentors and more than 1000 students sitting inside non-IIMs from C2C mentors. These results have been verified by Brickworks, जो IIM अहमदाबाद की ऑडिट करते हैं। So guys, बच्चों ने फोड़ा है by following good content. So if you want to join us, you can always join us. On that note, please share this video with your friends. Please like, then do subscribe to my channel. That's it from my side, guys. Thank you so much. Take care. Bye-bye.